Assalamu alaikum student. I hope all of you are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the next topic of computer, that is about generation of computer. So let's open page number 11. Page number 11. The topic is generation of computer. History of computer is a chain that runs from the ancient abacus and the analytical engine of the 19th century through the modern computer of present age. It is generally divided into 5 generations. Each generation of computer is characterized by major technology development of the time. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर जैसे एक चेन है वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है, आपस में हर उसका पार्ट जो है पीछे वाले से कनेक्ट होता है। इसी तरह कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट है, जो सबसे पहले एबेकस कंप्यूटर बनाएगा उससे लेकर एनालिटिकल इंजन ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी में एनालिटिकल इंजन्स टाइप के जो कंप्यूटर बनाए गए थे उस तक आपस में हर एक जो कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड था, उसकी जो आपस में डेवलपमेंट है आपस में कनेक्टेड है थ्रू द मॉडर्न कंप्यूटर और प्रेजेंट है और आज तक के कंप्यूटर्स तक। इट इज़ जनरली डिवाइड इंटू 5 जनरेशन। ये 5 जनरेशन में डिवाइड है। Each generation of computer is characterized by major टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द टाइम। और ये जो जनरेशन है इनकी हर एक की अलग अपनी अपनी खसूसियात हैं जो कि डेवलपमेंट पे डिपेंड करती हैं कि उनमें आपस में क्या क्या चेंजेस थी, टाइम टू टाइम उनमें क्या चेंज लाया गया। टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट 3 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़ 1940 टू 1956। इट मीन्स इस टाइम पीरियड के दौरान ये कंप्यूटर्स जो थे फर्स्ट जनरेशन के वो यूज़ किए गए। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या यूज़ हुआ था उन कंप्यूटर, वो किस टाइप के कंप्यूटर थे और उनकी क्या खसूसियात थे, वो कैसे काम करते थे, वो डिस्कस करते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब्स जनरेटेड सो मच हीट एंड दे हैड टू बी कूल्ड बाय एयर कंडीशनर। वैक्यूम ट्यूब्स बर्न out very often and it is difficult to repair and maintain. The computer of first generation, a vacuum tube, is shown as figure. The following are the characteristics of first generation computer. सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें था कि ये जो आपको फिगर दिखाई गई है वैक्यूम ट्यूब की, इस टाइप का वैक्यूम ट्यूब जो थी वो कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी, लेकिन ये थी कि बहुत ये हीट प्रोड्यूस करती थी ये, और जिसकी वजह से इन्हें ठंडा रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, एयर कंडीशनर्स की। और ये वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा जल्दी जो हीट प्रोड्यूस करती थी इसकी वजह से ये जल भी जाती थी एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिपेयर एंड मेंटेन। तो इन्हें रिपेयर करना, ठीक करना और इन्हें मेंटेन रखना इस कंप्यूटर को बहुत मुश्किल था। द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट जनरेशन की जो है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। सेम वही चीज़ जो है अब पॉइंट्स की फॉर्म में गिवन है और उसको इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो थी फर्स्ट जनरेशन में थी, स्पीड वॉज वेरी स्लो एंड मेमोरी वॉज वेरी स्मॉल। एक तो इन कंप्यूटर की स्पीड जो थी वो बहुत स्लो थी और इनकी जो मेमोरी थी वो बहुत कम थी। इनमें ज़्यादा जो थी ना काम करने की स्पीड नहीं थी, बहुत स्लो काम होता था और इनकी जो मेमोरी थी वो बहुत थोड़ी थी, यानी ज़्यादा चीज़ें इनमें सेव नहीं होती थी। दे वर ह्यूज इन साइज टेकिंग अप इंटायर रूम, यानी इनका साइज़ जो था एक रूम के कम से कम एक रूम के जितना था जिसमें इन्हें रखा जा सकता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव थे और अनरिलायबल थे, उन पर इतना इत्मीनान यानी यकीन से उन पर काम नहीं किया जा सकता था। हमें नहीं पता कि किस टाइम भी ये ख़राब हो जाए और हमारा जो काम है जो डाटा है वो लॉस हो जाए। दे कंज्यूम लॉट ऑफ पावर एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। Input was based on punch card. Output was obtained on prints out through electrical typewriter. मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन दिस कंप्यूटर। एक तो इनकी ये थी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और अनरिलायबल थे, पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। इनकी जो इनपुट थी वो पंच कार्ड की सूरत में होती थी। जैसे आजकल हमारे जो भी हम काम करते हैं टाइप फॉर्म में करते हैं, उसको अगर हमने प्रिंट आउट लेना होता है तो डॉक्यूमेंट को हम पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं। तो उस टाइम जो भी फर्स्ट टाइम के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके जो आउटपुट थी वो इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर के थ्रू पंच कार्ड पे दी जाती थी। इसकी एग्जांपल्स गिवन है। और मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, IBM 406 Mark 1 एंड EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो थी इसकी टाइप से।
move to the next generation. The second generation of computer जो थी वो 1956 से 1963 तक यूज़ की गई. इन 1947 थ्री साइंटिस्ट विलियम शॉकले, जॉन ब्रेडन एंड वाल्टर ब्रेटन इन्वेंटेड ट्रांजिस्टर शो इन फिगर. अब देखें पहली जो बात की गई थी वो ये थी कि उसमें वैक्यूम ट्यूब जो थी वो यूज़ की गई थी. सेकंड में था कि तीन जो थे साइंटिस्ट उन्होंने मिलकर ने एक काम किया और उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को डेवलप किया. उन्होंने ट्रांजिस्टर को यूज़ करके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए. ट्रांजिस्टर फंक्शन लाइक अ वैक्यूम ट्यूब. इसका जो फंक्शन था वो भी वैक्यूम टाइप का ही था. इट रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. ट्रांजिस्टर वर फास्टर, मोर रिलायबल, स्मॉलर एंड मच चीपर देन वैक्यूम ट्यूब. जो ट्रांजिस्टर थे वो एक तो फास्ट और मोर रिलायबली काम करते थे और ये थे कि इनका साइज़ जो था वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत बहुत कम था और ये बहुत चीपर यानी सस्ते मिल जाते थे. अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं. ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने ट्रांजिस्टर जो थे वो देखे यूज़ हुए. ट्रांजिस्टर रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर एंड इंक्रीज द स्पीड एंड मेमोरी कैपेसिटी. Computer become more reliable and cheaper. Second generation computer used punch card readers, magnetic tapes, magnetic discs, and printers. Assembly language was used in these computer. High level programming language Fortran and COBOL were introduced in this generation of computer. एक था कि ये बहुत एक वैक्यूम ट्यूब इनकी जगह यूज़ की. वैक्यूम ट्यूब की जगह हमने सबसे पहली चीज़ जो इस कंप्यूटर में यूज़ की गई वो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया. ट्रांजिस्टर की वजह से इतनी साइज यूज़ किया वो कॉस्ट भी पहले से कम हुई और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो पहले से बढ़ी. ये इसको सस्ती थी और रिलायबल थे जिनको इस्तेमाल करके काम किया जा सकता था. सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो भी पंच कार्ड रीडर और मैग्नेटिक टेप को यूज़ करके काम करते थे. इसलिए जिसकी लैंग्वेज थी कमी लैंग्वेज यूज़ की और इसकी जो हाई लेवल थर्ड जनरेशन जो थी वो 1963 टू 1971 थी. इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी सर्किट जो थे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर चिप्स वर यूज्ड इन third generation of computer instead of transistors. IC chips were developed in early 1960s. A single IC chip contained large number of transistors. IC chips increase the power and decrease the cost of computer. Invention of IC chips was greatly breakthrough in advancing computer technology. IC chips as shown in figure like this. The following are the characteristics of third generation computer. The third generation computer used IC chips. IC chips improved the speed and memory of computer. Computer consumed less electricity, became smaller, cheaper and more reliable than second generation computer. Keyboard and monitor were used with the computer. These computers could run different applications for program at the same time. Example of the third generation computer are Brog 6700, IBM System 360, System 3 and Control Data Corporation 3300 and 6600 कंप्यूटर. आईसी चिप्स सबसे पहली जो चीज़ है वो आईसी चिप. जो सबसे पहले जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुई. फिर डेवलपमेंट होते हुए ट्रांजिस्टर्स को बनाया गया. ट्रांजिस्टर के बाद आईसी चिप्स बनाई गई जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की यही करेक्टरिस्टिक है कि उसमें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमारे पास आईसी चिप्स जो थी यूज़ की गई और इन आईसी चिप्स में बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो थे कंबाइन होकर यूज़ होते थे. आईसी चिप्स की वजह से एक तो इनका जो कॉस्ट है वो कम हुई.
साइज भी स्मॉल हुआ और इनकी मेमोरी और स्पीड में थी वो भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई। ये जो कंप्यूटर थे कंज्यूम करते थे बहुत कम, जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको कंज्यूम करते थे क्योंकि ये स्मॉल होते थे। और कीबोर्ड और मॉनिटर्स जो थे इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के साथ यूज़ किए गए। और ये जो थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर एक ही वक्त में बहुत सी एप्लीकेशंस को थे चला सकते थे, जैसे हम जिसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, यानी एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा काम करना मल्टीटास्किंग। तो ये था दिस कंप्यूटर कुड रन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम एट द सेम टाइम में ये बहुत से एक टाइम में डिफरेंट एप्लीकेशंस को चला सकते थे। और जो इसकी एग्जांपल्स है वो IBM सिस्टम 360 है, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन 3300 एंड 6600 है। तो आज आपने यहाँ तक का काम करना है।